आपको कल हमने दिखाया अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो हरिगढ़ में है, वहां पर परिवारवाद कैसे चलता है और उस परिवार में तारिक मंसूर जो वहां के वीसी है, उनके परिवार के और उनके चाहने वाले लोगों को नियुक्तियां देने का आरोप उनके ऊपर लगा है। और उसमें भांजा फैजल खान, उनके ऐसे सारे नाम यहाँ आपके सामने हम लाकर आ रहे हैं। ये ग्राफिक आपको शो के दरमियान भी चलते हुए दिखाई देगा। कुल मिलाकर हमने उनके चाहने वाले, उनके बहू, उनके भाई भतीजावाद का जो आरोप उनके ऊपर लग रहा है, उन नियुक्तियां को हम आपके सामने दिखा रहे हैं। इसके सिवा भी और भी कई बातें हैं, आगे एक एक करके लेके जाएंगे। तो परिवारवाद ये पहला मुद्दा है जो आपके सामने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। भाई भतीजावाद, केवल परिवार ही नहीं, भाई भतीजावाद ये भी है। और ये सारी बातों का अपना पक्ष उनको रखने के लिए मैं अपील करता हूं, आप वीसी हैं, आपको अवसर देते, आइए बात करिए, चर्चा करिए। चाहे तो आपके यहाँ टीम भेजने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन आपको आपका पक्ष रखेंगे नहीं और कहेंगे कि हम गलत दिखा रहे हैं तो चलेगा नहीं। हम पूरे जिम्मेवारी के साथ जो आरोप आपके ऊपर लोग लगा रहे हैं वो तथ्यों के साथ दिखा रहे हैं, उस तथ्य पर आपका पक्ष रखने के लिए हम तैयार हैं। आगे चलते। अब ये सब आपको दिखाया, फैमिली ट्री भी दिखाया, कैसे कौन कहाँ है, ये आज आपको सर्कल में दिखाया, ग्राफिक और इसकी नियुक्तियां और बाकी सारी चीजें भी आपको दिखाते रहेंगे। और उसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि ये लोग कौन हैं जिनके ऊपर आरोप लगे, परिवार के एक एक करके जो खास लोग हैं उनका भी जरा ग्राफिक जो बना है इसको दिखा लेते हैं कि ये सब लोग कौन हैं, इनकी क्या संबंध है वीसी के साथ और क्या इनके भाई भतीजावाद है, जिसकी बात पूरे केवल हरिगढ़ में ही नहीं या अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में ही नहीं, इससे जुड़े हुए विश्व भर के लोगों के बीच हो रही है। मेरे पास कई देशों से फोन आए, कई देशों की प्रतिक्रिया आई कि आपने जो मुद्दा उठाया उसके बाद हमको पता चला कि वहां ऐसा हो रहा है। तो हमने कहा आप लोग अगर आंख बंद करके केवल मजहब के नाम पर किसी को पूरी छूट दे दोगे तो फिर यही तो होना है। जरा परिवार और ये सारे लोगों की प्रोफाइल भी दिखाइए, कौन है, कौन है भांजा, कौन है भतीजा, किस पोस्ट पर रखा है, इनको भी एक एक करके दिखाइए जिससे कि लोगों को पता चलेगी करीबी प्रोफेसर कौन है। और मैं तो थोड़ी देर में आपको जाकिर नाइक की करीबी भी दिखाने वाला हूं। आपके सामने स्क्रीन पर एक कुछ ग्राफिक हम दिखा रहे हैं जो कि सुदर्शन आपके सामने लेकर आया है। ये सारे संबंध और उन संबंधों को बांटी गई रेवड़ियां, इसका जवाब देना होगा। इसकी सीबीआई जांच की मांग के लिए वहां पर आंदोलन हो रहा है, उन आंदोलनकारियों ने अपना पक्ष रखा है। अब मैनेजमेंट को अपना पक्ष रखने की बारी है, या तो पक्ष रखिए या आरोपों को झेलिए, या आपको तय करना है कि आप क्या करेंगे। और इसलिए आपके स्क्रीन पर ये कुछ चीजें हम यहां पर चला रहे हैं। अब मित्रों, इन सभी चीजों के साथ आपको फिर याद दिला दूं कि ये वही विश्वविद्यालय हैं जहां पर मोहम्मद अली जिन्ना का फोटो लगा हुआ है गोल्डन फ्रेम में। आपको पता है गोल्डन फ्रेम में फोटो लगाना क्या होता है? दिखाइए कैसे देश को बांटने वाले जिन्ना का फोटो, और वो भी इस देश के आधुनिक जिन्ना जिनको उपराष्ट्रपति बनाया गया, लेकिन पद छोड़ते समय जो अपने आप को विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, ऐसे पूर्व उपराष्ट्रपति के साथ। जी हां, कोई यूनिवर्सिटी अपने दीवारों पर अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हुए हिंदुस्तान के सबसे बड़े पापी को कैसे जगह दे सकती है, यह मेरा प्रश्न है। और इसलिए आज आपके सामने मैं ये कुछ चीजें दिखा रहा हूं, और आप देख सकते हैं ये मैं कल दिखा चुका हूं, रिपीट कर रहा हूं ताकि मैं अगली बातों को लेकर आपके सामने आऊं और इस एपिसोड में जिन लोगों ने कल शो नहीं देखा था उनको भी चीजें पता चले। अब मैं आपके सामने दिखाने जा रहा हूं कि कैसे इस मैटर में क्या क्या हुआ है, लोग क्या कहते हैं, लोगों का क्या पक्ष है, उनका पक्ष भी दिखाएंगे, बीच में कॉल भी लेंगे। और अभी भी अगर इस लाइव शो में भी अगर कोई वीसी की तरफ से जुड़ना चाहता है तो हम उनको लेकर चलेंगे। मैं आपको बेची गई जमीन के बारे में कुछ ग्राफिक दिखाता हूं। ये देखिए, तारिक मंसूर द्वारा बेची गई जमीन के बारे में जो आरोप और सीबीआई की जांच हो रही है, ये उसके बारे में कुछ आपके सामने है। जो पर्चे वहां बांटे जा रहे हैं हम उसको केवल आपके स्क्रीन पे दिखा रहे हैं।
ये कंटेंट उन लोगों का है जो वहां आंदोलन करे कि ये 9000 घाट, 9000 गज, वुडबाइन स्कूल 4000 यार्ड, ओपन एरिया 5000 यार्ड, अंबेडकर छात्रावास के समीप 14 बीघा जगह का बेमाना 70 करोड़ में बेची गई है। अब ये भाई या तो आप इसका उत्तर दीजिए, नहीं तो आरोपों को झेलिए। बेगम सुल्तान जहां छात्रावास के सामने 6 बीघा एएमयू की जगह, अब ये सारी जो प्लॉट और उसकी आकार आपके सामने है। 0.21 ये भी लिखा गया है, मतलब ऐसे नहीं कि 2 एकड़ कह दिया, ऐसा नहीं कि 5 एकड़ कह दिया, ऐसा ही नहीं कि कुछ मुंह में आ गया और आरोप लगा दिया। अगर आपके ऊपर आरोप लगाने वाले लोग इतने तथ्य के साथ आपके ऊपर आरोप लगा रहे तो उसका जवाब आपको देना होगा, और ये जवाब सुदर्शन लेकर रहेगा। अब इस जमीन के कागजात के बाद मैं आपके सामने, हमारे रिपोर्टर ने वहां पर जाकर वकील के साथ बात की, क्या कहा उन्होंने, इसे दिखाते हैं। देखिए स्थानीय वकील क्या कहते हैं। अभी हम मौजूद हैं एएमयू के वो ज़मीन पर, जिस ज़मीन पर जो है व्यक्तिगत कब्जा कर लिया गया। पहले ये यूनिवर्सिटी की ज़मीन थी। अब मेरे पीछे जो ये देख रहे हैं ये पूरा प्लॉट, फिलहाल अभी यहाँ पर जल जमाव हो गया है क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हुई है तो पूरा पानी भर आया है। लेकिन आपको बता दें कि ये जो ज़मीन थी ये एएमयू की ज़मीन थी, लेकिन अब बन गई है व्यक्तिगत, मतलब कि वीसी साहब के जो परिवार के लोग हैं उनके नाम ये ज़मीन हो गई है। आपको दिखाएंगे कि वो आप देख सकते हैं सामने वो बेगम सुल्ताना जहां हॉल, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़, ये जो है ये हॉस्टल है, और इसके ठीक सामने ये ज़मीन थी। ये पूरी जो ज़मीन है, ये पूरा जो प्लॉट है वो यूनिवर्सिटी का था, लेकिन इसको जो है पूरा षड्यंत्र करके एक आदमी को जो प्यादा बनाया गया, उससे दावा ठोकवाया गया, और जब दावा ठोका गया और तो जब कोर्ट में सुनवाई होनी थी, 3 तारीखें मिली। 3 तारीख में यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई रिप्रेजेंट करने नहीं गया, तारीख करने नहीं गया, जो स्वघोषित जो है जिस आदमी ने दावा ठोका था उसकी ज़मीन मिल गई। हमारे साथ बात करने के लिए एडवोकेट साहब हैं, आपसे जानेंगे ये जो ज़मीन है ये तकरीबन कितने की है और कितने बीघे में ये प्लॉट है। ये ज़मीन लगभग 10 करोड़ रुपए की होगी। हाँ। और ये एएमयू की ज़मीन है। हाँ। एएमयू की ज़मीन है इस पे, लेकिन अभी कुछ साल पहले से एएमयू का नाम हट गया है, और जो व्यक्तिगत कुछ लोग हैं उन्होंने अपने नाम दाखिल खारिज करा लिए हैं और एएमयू का नाम हटवा दिया है। तो व्यक्तिगत में कौन कौन है? यहाँ के कुछ जो ज़मीनें घेरते हैं वो लोग एएमयू के जो प्रशासन हिस्सा है उससे षड्यंत्र के तहत वो मिली भगत से वो काम कर लेते हैं। ये लोग खामोश रह जाते हैं, एएमयू वाले उसमें कार्रवाई नहीं करते हैं, और अगर उन्हें बताया भी जाता है कि इस तरीके से आपकी ज़मीन उतार ली है दूसरे आदमी ने। अच्छा, वीसी के भांजे के नाम पर भी ज़मीन हुई है। हाँ। वो यही ज़मीन है क्या? नहीं, बीसी के वो तो भतीजे हैं जो फैसल हैं, तो वो उधर शमशाद के पास में एक बिल्किस मंजिल मानी जाती थी, तो उसका बैनामा उन्होंने करा लिया है। आज भी रिकॉर्ड में अभिलेखों में एएमयू का नाम है, लेकिन उसका बैनामा व्यक्तिगत तौर से जो है वो करा दिया गया। अच्छा, ये पूरा प्लॉट उसी के हाँ, अंतर्गत आता है? नहीं, ये अलग प्लॉट है। हाँ, वो दूसरा प्लॉट है। हाँ है, लेकिन मौजा एक ही है, भमोला माफी क्षेत्र माना जाता है ये। अच्छा। वो अलग प्लॉट है, ये अलग प्लॉट है। मतलब लगातार जो प्लॉट यूनिवर्सिटी की जो खाली पड़ी थी उसको अवैध तरीके से सेल किया जा रहा है, बेचा जा रहा है, और साथ ही अपने परिवार के जो लोग हैं उनको बैठाया जा रहा है, ऐसा है क्या? हाँ, ये बिल्कुल ऐसा ही है, व्यक्तिगत लाभ ले रहे हैं। लेकिन एक तरफ इसकी वजह ये भी है कि कानून का कहीं उन्हें खौफ नहीं है। वो जानते हैं कि हमें एएमयू का जो एक्ट है उसमें इतने अधिकार मिले हुए हैं, कोई भी उसमें भारत सरकार की कोई एजेंसी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती। वो तारीख वाली बात बताइए कि कोर्ट की तरफ से 3 तारीख दी गई थी, लेकिन तीनों तारीख में यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई अपीयर नहीं हुआ कोर्ट में। देखिए, इसमें तो ये हुआ कि यहाँ तो एएमयू को पार्टी ही नहीं बनाया गया, वो अंदर ही अंदर उतार ली है। लेकिन हाँ, और इन्हें बताया भी गया, जब हम लोगों ने बताया प्रशासन को, तो उन्होंने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की क्योंकि वो अंदर से मिले।
ये पहला वॉक थ्रू हमारे रिपोर्टर का जिसने जाकर ग्राउंड रिपोर्ट दी है।